नमः शिवाय। गजानंद भगवान की जय। आज फागुन माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि है। आज बैनाकी चतुर्थी के व्रत है। इस व्रत के करने से तथा व्रत के सुनने से भक्तों के सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये व्रत रोग शोक विधियों के नाश करते हैं, दरिद्रता दूर करती है। भक्तों के घर में धन संपत्ति के आगमन होता है, परिवार में सब सुख शांति बनी रहती है तथा प्रेम बना रहता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करनी जाती है। भगवान सब परिवार व्रत धारण करके प्रवेश करती, भगवान सब परिवार आती है सबके घर में। इस व्रत के बारे में श्री गणेश भगवान जी अपने मुख से माता पार्वती के पूछने पर एक कथा को सुनाया था, जिसे सब जाना। ये व्रत के श्रद्धा प्रेम चित मन से सुनिएगा, साथ ही लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बेल बटन के टरेशन करेगा, कमेंट में प्रेम भाव से जय श्री गणेश की जयकारा जरूर लगाइएगा। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश भगवान से पूछा, हे गजानंद, इस संसार में बहुत से मनुष्य दीन गरीब में जीवन यापन कर रहा है, रोगों से पीड़ित है। आप कोई ऐसा व्रत विधान बताओ कि जिससे करने से मनुष्य के रोग मुक्त, धनवान तथा स्त्रियां सुहागिन रहे, परिवार में प्रेम बना रहे। माता के ऐसे वचन सुन के श्री गणेश जी कहा, हे माते, फागुन शुक्ल पक्ष के श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के करने से भिखारी भी धनवान हो जाती है। अर्जुन के पूछने पर एक बार श्री कृष्ण भगवान भी यही कथा सुनाई थी, जो मैं आज सुनाता हूँ। तहे जगजंती अम्बा, ध्यान से सुनो। कथा श्रवण करने से पुण्य के भागी बनता है। प्रातःकाल में उबानास के एक राजा थी। वो धर्मात्मा, उदार, दाता, देवता, ब्राह्मणों के पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वो वेदान धर्म शास्त्रों के सब 7 पुत्र थे, जो सभी धन धान्य से संपूर्ण थे, लेकिन कला के कारण सब अलग अलग होके रहने लगे। विष्णु शर्मा रोज पुत्र के घर में एक एक दिन भोजन किया करती थी। बहुत दिन बीतने के बाद बूढ़े होके कमजोर हो गए। वृद्धावस्था के कारण उसके सभी बहू अनादर करने लगा, सिर्फ एक बहू छोड़ के। वो त्रस्त होके रोते रहते थे। एक समय की बात है, जब विष्णु शर्मा श्री गणेश चतुर्थी के व्रत रख के अपने बहू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहू रानी, आज श्री गणेश जी के व्रत है, तुम पूजन के सामान जुटा लो, गणेश जी खुश होके धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन के वो कष्ट में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं उस झमेले में पड़ने की कहाँ औकात है नहीं। आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचती है। आज गणेश जी के बहाना लेके आप पहुँचे हो। मैं गणेश व्रत नहीं चाहती हूँ, न गणेश जी के यहाँ से चली जाइए। इस प्रकार बड़ू बहू के झिझकी सुन के 5 बहू के पास बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगह से अपमानित होके कृष्ण का ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वो छोटी बहू के घर जाके बैठ गया। बाकी के 6 बेटे तो धनवान थे, लेकिन छोटी बहू बहुत गरीब थी। ब्राह्मण संकट में पड़ के कहने लगा, हे बहू रानी, आपने कहाँ जाओ? 6 बहू ने फटकार दिया है, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामान एकत्रित करते कि कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ इस व्रत में सिद्धि मिलेगी, सभी कष्ट के नाश होगा। अपने ससुर की बात सुन के छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपने इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकट नाथ के व्रत करूँगी, ये हमारा दुख के निवाला होगा। इतना कह के छोटी बहू घर के बाहर जाके भिक्षा मांग के अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नवेदन, तांबूल, ये सब अलग अलग एक करके ससुर के साथ पूजा किया।
पूजन के बाद उसने ससुर के सम्मान पूर्वक भोजन कराया। अब भोजन के अभाव में सोम न खा के नहीं रहा रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगा। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हो के साफ करके ससुर के शरीर के धोए। अब पोछा पूछे रात बिना कुछ खाए पिए जागती रह गई। रात्रि में चंद्र उदय के स्नान करके फिर श्री गणेश जी के पूजन किया। फिर विपरीति पीवन में धैर्य नहीं खोया। पूजा ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से की, प्रेम से की। छोटी बहू शोक करने लगी, मुझे अभागिन के कारण आप ऐसी दशा हुई। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में से ही जागरण भी हो गया। सुबह हुआ तो छोटू बहू क्या देखती है, उसके घर में हीरा मोती मोनियों के ढेर पड़ा है, जिससे घर के बरगास्ती हो रहा है। ससुर के दस्त उल्टी भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़ के अपने ससुर के पूछने लगी, ये क्या बात है पिताजी, संपत्ति किसके है? इतना मन्नी मुनगा आधी घर पैसे कहाँ से आ गए? तो हे पिताजी, ये पिताजी क्या कोई हम लोगों के चोरी में फंसाने के उद्देश्य से ये सब कुछ नहीं ना घर में डाल गया? पतोहू के बात सुन के ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारा शारदा के फल है। तुम्हारे भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गया है। इस व्रत के प्रभाव से तो गणेश जी ने तुम्हें इतना संपत्ति दे दिया है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से श्री गणेश जी खुश हो गया है। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई। इस प्रकार वो ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखिए, अन्य सभी बहू के क्रोध की सीमा रही नहीं। उन्होंने कहा, हे बुढ़िया, अपने धन को जे दे डाला है। बंधु के पारस कला के देख के विष्णु शर्मा डर के कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी खुश होके छोटी बहू के सब कुछ दिया है। श्री गणेश जी कुबेर जैसा संपत्ति प्रदान करती है। हे बहू, तुम्हें पहले तुम्हारे घर जाके तुमसे अनुरोध किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांग के पूजा संबंधी जुटाई। इसके करने से गणेश जी खुश होकर संपत्ति प्रदान किए हैं। श्री गणेश जी आगे कहते हैं, हे गिरी राजकुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दलिदर रोगी दुखी हो गई। केवल छोटा पुत्र इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया, क्योंकि उन्होंने उसके पिता के अनादर किया था, गणेश भगवान के अपमान भी किया था। अब इस बातों के पछतावा होने लगा। आपस में ये होर करते हुए फागुन चतुर्थी के व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से सभी भी कर्म धनवान बन गया। इस प्रकार दूसरे लोग भी इस व्रत के करेंगे, उसका घर धन धनी से भरा रहता है। फागुन चतुर्थी के ने गणेश जी की पूजा की करनी चाहिए। विधान पूर्वक रूप में इसके दिन खीर में कनक के फूल मिलाना चाहिए। गुलाब बास की लकड़ी की हवन करना चाहिए। विद्वानों के मंत्र आहार में घी व चीनी दे। तो हे माते, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज के प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत के शीघ्र करिए। फलस्वरूप आपके कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, राज के सुख भोग पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुँह से ही कथा के सुन के अर्जुन तथा सहित सभी 5 भाई बहुत प्रसन्न हो गए हैं। व्रत करके श्री गणेश जी की कृपा अखंड राज के अधिकारी हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। जय हो गणेश भगवान। जैसे छोटी बहू के दिया, जैसे अब सभी भक्तों के देना। कथा कहानी कहने वाला, सुनने वाले तथा हुंकारी भरने वाला के सभी भक्तों के देना। तो देखिए, इस कथा के पूर्ण करते हुए आप आगे सुनिएगा अंधी बुढ़िया गणेश जी की कथा। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ा भक्त थी। ये बूढ़ी माई रोज नहा धो करती थी, रोज पूजा पाठ करती थी। उनका रोजीना के नियम हो गया था, श्री गणेश जी की पूजा करती थी
और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। उनके पति के गुजरे हुए 2-3 वर्ष हो गए थे। उसका एक बेटा था, इनका एक बहू भी आ चुकी थी। बुढ़िया माई के बेटे की एक बहुत बड़ी लत थी। वो बहुत ज़्यादा जुआ खेला करता था। इसके कारण उसके घर में धीरे धीरे कंगाली आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, ऊपर से जुआ खेलता था। उसके पिता के मरने के बाद वो लड़का गलत संगत में पड़ गया था। वो अपने बिगड़ैंत मित्रों के साथ दिन भर घूमता, आवारागर्दी करता था। इस बातों के बुढ़िया माई के काफ़ी चिंताएं रहते थे। साथ ही उस लड़कों की पत्नी भी बहुत दुस्ती थी, अपने सास के तनिक भी चिंता नहीं करती थी। एक बार की बात है, जब अपने बेटे के इस व्यवहार से तंग आके बुढ़िया माई श्री गणेश जी के मंदिर में जाती है और वहाँ बिलख बिलख के सुबह से शाम तक ले रोती रहती है और गणेश भगवान से यही एक ही प्रार्थना करती है, हे उनके पुत्रों के सब बुद्धि दे। बुढ़िया माई के करुणा पुकार के सुन के गणेश भगवान के बहुत दया आ गई। उन्होंने बुढ़िया माई के पुत्र के बुद्धि के घुमा दिया। उस लड़कों को सब कुछ समझ में आ गया। वो लड़का गांव छोड़ के शहर में धन कमाने के लिए चला जाता है। शहर में धन कमाने जाते ही एक सेठ की दुकान पर काम करने लगता है। इधर उस लड़का की पत्नी उसके माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। वो घर पर उसका पति नहीं था और उसके सासू माँ दोनों थी। एक दिन के बात है, बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, हे बहू, मुझे 3 कोना पराठा खाने के मन है, ज़्यादा बनाता तो। सास के फरमाइश के सुन के बहू के बहुत गुस्सा आया। उसने एक बिल्ली के मार के उसके पका के अपने सास के सामने रख दिया। बुढ़िया माई के रात में दिखाई नहीं देता था। रात के समय बुढ़िया माई जब भोजन करने के लिए बैठी तो उन्होंने भोजन के हाथ लगाया। तब पकवान के एक पूँछ 4 पैर 2 कान है। बुढ़िया माई जानती थी कि वो बहू से कमज़ोर है, उसके रात में नहीं दिखाई देती है। अगर बहू से रोज अति अपरोध किया तो बहू मार डालेगी। इस डर से बुढ़िया माई ने वो मरी हुई बिल्ली के अपने 4 पाई के नीचे छुपा दिया। अपने बेटा के आने के इंतजार करने लगी और गणेश भगवान के ध्यान भी करती रही। भगवान श्री के कृपा गणेश से एक दिन बाद बुढ़िया माई के बेटा अपने माँ से मिलने के लिए घर चला आता है। जब लड़का घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी खाना बनाती है। अचानक अपने पति के आया देख के घबरा जाती है और कहने लगती है, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप घर आ रहे हैं। फिर वो कहता है, जल्दी में मैं खत लिखना भूल गया था। अब मुझे माँ के बहुत याद आती थी, इसीलिए तुरंत उससे मिलने के लिए छुट्टी लेके चला आया। उस बेटे के जब घर में माँ नज़र नहीं आई तो अपनी पत्नी से पूछता है, माँ अभी अभी श्री गणेश जी के मंदिर में गई है, थोड़ी देर में लौट के आ जाएगी। इंतजार करते करते जब माँ मंदिर से घर आती है उस समय संध्या के समय हो चुका था। बुढ़िया माई के देखना भी बंद हो चुका था। अपनी माँ के देखते ही वो बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है। तभी बुढ़िया माई छुपके के बहू के नज़र बचाते हुए मुड़े हुए बिल्ली के पकवान के अपने बेटे के दिखाती है। बेटा जरा सा इसका देख तो सही, क्या फरौटे के 2 कान 4 पैर 1 पूँछ होते हैं। यही तुम्हारा पत्नी मुझे खाने के लिए दिया था। मुझे उसके मैं कही थी फरौटा बना के दो तो मुझे मरी हुए बिल्ली के बना के दे दिया। ये देख के बेटा बहुत गुस्सा हुआ, अपना पत्नी के बुला के उस चीज़ के दिखाता है। ये देख के पत्नी भी बहुत शर्मिंदा हो गई। अपनी पत्नी के इस कुकुत से बेटा ने अपने पत्नी के घर से बाहर निकाल दिया। इसी तरह एक दिन गणेश चतुर्थी के व्रत आया। बुढ़िया माई ने गणेश जी के व्रत किया था। बुढ़िया माई की निरंतर भक्ति से खुश होकर श्री गणेश जी ने उसके दर्शन दिया और कहा, हे बूढ़ी माई, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश भगवान, मुझे आप आंखें दो, बहू की बुद्धि दो और मेरे बेटे के भरा पूरा परिवार दो। बुढ़िया माई के एक ही वचन में सुन के गणेश जी बहुत खुश हो गया। अब बुढ़िया माई को उनकी आंखें आपस कर देती है। बुढ़िया माई को अब दिन के साथ रात को भी दिखाने लगी, अच्छे से दिखाई देने लगी।
और बहू की सतबुद्धि आ जाती है। बहू भी अपने पति से समालोचना करती है। बेटा भी बुढ़िया माई के कहने पर बहू के क्षमा कर देती है। इस प्रकार से बुढ़िया माई को बहू बेटे सुखी परिवार जीवन गुजारने लगती है। अब भगवान गणेश जी की कृपा से उसके घर में अपार धन दौलत आ जाती है। कुछ महीने बाद बुढ़िया माई के दादी भी बन जाती है। हे गणेश भगवान, आपने जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया है, वैसे उसके परिवार में सुख शांति धन वैभव दिया है, वैसे आपने सभी भक्तों के धन देना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। तो देखिए दोस्तों, आप सुनेंगे गणेश भगवान के सुख सौभाग्य देने वाला कथा। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहता था। उनका एक बेटा था। एक बूढ़ी माई 12 मासी गणेश चौथ के व्रत किया करती थी। वो बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाके अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए के दुकान से थोड़ा सा घी, थोड़ा गुड़, तिल घर लाती थी। 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डू में से एक बूढ़ी माई एक लड्डू से पूजा करती थी, एक लड्डू हटकार के लिए निकालती थी, एक चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी, एक लड्डू अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, जब उनके बेटा अपने ताई अर्थात अपने बड़ी माँ से मिलने के लिए गई, ताई के घर पहुँचा तो उसके देखा उसके बड़ी माँ ने मांग चौथ के व्रत रखा था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा, ताई जी, आपने मेरी माँ तो 12 चौथ के व्रत करती है। इस पर उसके ताई ने बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के ने सोचा, ताई सच कह रही है, बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में गलत घर कर गए दिमाग में। लड़का घर आता है तभी उसने देखा उसके माँ तो तिल के लड्डू बना रही है। उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, से मेरी माँ लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है, ये झूठ मूठ के व्रत रखती है। तभी घर आके लड़के ने अपनी माँ से बोला, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। शहर माँ ने बहुत समझाया, बेटा शहर जाने से मना भी किया। बूढ़ी माँ ने लाख मना करने पर भी नहीं माना। इसलिए उसके माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू के दे दिया और कहा, बेटा ये तिल के लड्डू मुसीबत में तुम्हारा काम आएगा। तू जब चौथ माता के गणेश भगवान के ध्यान करके तिल के लड्डू के अपने हाथों से लेके चौथ माता में गणेश भगवान के ध्यान करना, तेरे ऊपर आई संकट सभी टल जाएगी। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, जे सच्चा तुम व्रत करती हो तो मेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएगी। अगर नहीं तुम सच्चा व्रत करते संकट में फंस जाऊंगी। अपनी माँ के बात मान के लड़का तिल के लड्डू को लेके अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने ध्यान से देखा, बुढ़िया रोती हुई जा रही थी, पुए बनाते जा रही थी। वो रो भी रही थी, पुआ बना भी रही थी। तभी लड़का ने पास जाके बुढ़िया माई से पूछा, रोने के कारण पूछा। से बूढ़ी माई ने जवाब दिया, बेटा इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वो खाने के लिए इस नगर के लोग को मार दिया करता था, लोगों के मार के खा जाता था। लेकिन उसके इस अत्याचार के रोकने के लिए नगर में व्यवस्था करी गई। हर घर से एक आदमी के दैत्य के पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, है माँ, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारा बेटा की जगह पर उस राक्षस के पास मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने लड़के के बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बहुत चाव से खाया, खा के आराम से सो गया। सोते सोते उसके शाम हो गया। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आया और कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए लाया है। लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चली गई। उस राक्षस के पास जाके उसके देखा
राक्षस तो बहुत बड़ा थे, भयाकन थे। जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में उसके याद आया कि उसके माँ ने उसके चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे। कहा था मुसीबत में ये तुम्हें काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और उसके राक्षस के सामने रख के कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्ची दिल से मेरे सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस के सर कट के जमीन पर गिर जाए। तो ये तो चौथ माता के गणेश भगवान के चमत्कार थे। उसका ये वचन कहते ही राक्षस के सर कट के नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत आपस आ गए। आपस आते देख उसके राजा ने उसके दरबार में बुलाया। अब बहुत उपहार दे के उसके रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते कुछ समय बाद वो दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में भी प्रथा एक थी। बर्तन के आवा के पकाने के लिए एक इंसान के बलि दी जाती थी। राज से आते देख सैनिक ने उसके पकड़ लिया, आवे में चिनवा दिया, आवे के पकाने लगी। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले। अब बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लेल बिना कुछ स्वार्थ के लिए व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरे मृत्यु न हो। लड़के के ही सब बोलते ही चौथ माता आवा पकने पर लड़का की मृत्यु नहीं हुई। जब आवा से बर्तन निकलने लगा तो आवा से मिट्टी के बजाय सोने चांदी बर्तन निकलने लगा। और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकलना, कहीं मुझे लग न जाए। ये सुन के बर्तन निकालने वाला आश्चर्यचकित हो गई। उसे आवा से निकाल के राजा के दरबार में ले गया। राजा भी आश्चर्यचकित था। से राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवा से जिंदा कैसे बच गए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ 12 महीना के व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवा से सही सलामत आपस निकल आया। अब देखिए, राजा के लड़के के बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए राजा अपने आँखों से चौथ माता गणेश भगवान के चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही के नली से निकल के दिखाओ। तो क्या था, लड़के ने फिर देखा, एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहे थे। लड़के ने चौथ माता के नाम लेके आंखें बंद करके तिल के लड्डू के हाथ में लेके कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है, उसमें सच्ची मन से गणेश चौथ के व्रत तिल चौथ के व्रत किए हैं, तो मैं भंवरा बन के सुराही के मुँह से बाहर निकल आऊँ। देखते ही राजा के आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल गया। राजा ने ये चमत्कार देखा तभी आश्चर्यचकित हो गई और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उसी लड़का से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर के सारी महिलाएं चौथ माता के व्रत करना आराम कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के की अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के लिए मेरी सलामती के लिए सही सलामती के लिए व्रत रखती थी। मैंने किसी के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से गणेश भगवान की अनुकामना से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से कहा, अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसके बात मान ली और बहुत सारा दाम दहेज हाथी घोड़े दे के विदा की। लड़के के कई दिन के यात्रा के बाद वो अपने घर पहुंचा। जिस दिन अपने घर पहुंचा उसी दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए के दुकान में गया जहां उसके माँ हर चौथ माह के दिन आती थी सामान लेने। सोचा आज तो माँ इस दुकान से गुड़ तिल घी लेने जरूर आएगा। जैसे लड़का ने सोचा था वो इसे ठीक हुआ। जब हाथ में लाठी लिए उसके माँ रास्ते से आती थी,
जब उसके माँ के बहुत उम्र ज़्यादा हो गई थी, उम्र के कारण देखना कम हो गई थी, लाठी से पैर मारा और जानबूझ के पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले मुझे गाली दे दो, लेकिन मेरे पुत्र के कुछ मत कहना। माँ के संग सुन के बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगर के वासी ने विश्वास नहीं किया कि उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता के याद किया। अब मनी मनी चौथ माता से गणेश भगवान से कहने लगा, मैंने अगर सच्ची मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे तनों से दूध आ जाए और दूध के धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। फिर तो देखिए दोस्तों, चौथ माता के चमत्कार से दी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। दूध के धारा सिर्फ उसके बेटे के मुंह में चला गया, गिरने लगा। सभी लोग देख के हकते पक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उनके बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान के जय जयकारा करने लगा। उस नगर के सभी लोग चौथ माता के व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। ओम नमः शिवाय।